अच्छा, और आगे हम समझते हैं ध्यान की विधि मैं बता रहा हूँ, और यह ध्यान की विधि ध्वनि से संबंधित है, और यह विधि विज्ञान भैरव तंत्र से है। जब हम शिव कहते हैं तो शिव मतलब आप लोग जो शिव की फ़ोटो वोटो देखते हैं मार्केट वार्केट में, वही शिव नहीं। असली में शिवा कौन है? वो नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस, द ग्रेट वॉइड, ठीक है, या वो पूरे ब्रह्मांड जो एक्सप्रेस अपने आप को कर रहा है, अलग अलग डायमेंशन पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब द कॉन्शियसनेस। द साइंटिफिक लैंग्वेज इफ़ आई यूज देन आई कैन टेल यू द कॉन्शियसनेस, प्योर इंटेलिजेंस, प्योर कॉन्शियसनेस। तो वो कॉन्शियसनेस किसी न किसी के बॉडी के द्वारा अपने आप को भी एक्सप्रेस करता है और परम ज्ञान देता है, परम उपदेश देता है कि वापसी वहाँ तक पहुँचे, जो जीव है भटक रहे हैं वापसी घर आए, अपने स्वरूप तक पहुँचे, क्योंकि परम शांति परम सुख तो यहीं पे है, वापसी घर आने में, अभी बाहर भटक रहे हैं। तो इसीलिए कभी इस पृथ्वी पर किसी ने ऐसा ज्ञान बताया, ध्यान की विधियाँ बताया कि ऐसे ऐसे विधि है जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसी तरह से ज्ञान भैरव तंत्र एक किताबें हैं, उसमें 112 विधियाँ बताई गई है, उसकी कहानियाँ हैं जो भगवान शिव ने पार्वती को बताते हैं वहाँ से। तो चलिए उस कहानी में नहीं जाते हैं, विधियाँ क्या है उस विधि में हम जाते हैं। तो उस विधि में कहते हैं, पार्वती से एक विधि है, उसमें कहते हैं, मैं इसलिए ये विधि बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब ध्यान करते हैं तो कोई थोड़े साउंड को सुनकर डिस्टर्ब फील करते हैं, आवाज़ें आती है, कई प्रकार की आवाज़ें आती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर वो जर्क हो जाते हैं या डिस्टर्ब फील करते हैं, आंखें खोल देते हैं। तो इन आवाज़ों को कैसे ध्यान में कन्वर्ट करें, यानी कि मेडिटेशन में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सुंदर बात मुझे एक याद आ गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था कुछ सालों पहले। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कुछ उससे मुझे कहीं पढ़ने को मिला, जब वो स्टडी करता था, कुछ अध्ययन करता था, तो उसको जो साउंड्स आ रहे थे बाहर से, उन साउंड्स को वो एक प्रकृति की म्यूजिक समझता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन वो प्रकृति की द साउंड्स व्हिच वर कमिंग टू हिम ही कंसिडर्ड एज द म्यूजिक ऑफ द नेचर, और उसमें वो लय हो जाता था, उसमें लय होकर फोकस ही रहता था अपने कामों पे। तो ध्वनि से संबंधित विधि समझे। शिव कहते हैं पार्वती को, ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो कि किसी जल प्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो, या अपने दोनों उंगलियों को, अपने दोनों हाथों के दोनों उंगली को कानों में डालकर नादों की नाद अनाहद नाद को सुनो और परम सत्य को उपलब्ध हो जाओ। फिर से दोहरा रहा हूं, ध्वनि के केंद्र में ऐसा अनुभव करो कि ध्वनि के केंद्र में स्नान कर रहे हो, मानो कि किसी जल प्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो, या आपने दोनों उंगलियों को दोनों कानों में डालकर नादों के नाद अनाहद नाद को सुनो। अब मैं समझा रहा हूँ इसको थोड़ा सा। पहले कह रहे हैं कि ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। अब ध्वनि को समझते हैं, ध्वनि के विज्ञान को। ध्वनि, ब्रह्मांड की जब सृष्टि हुई, व्हेन द क्रिएशन जब हुआ ब्रह्मांड के, या आप बोल सकते हैं जब ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, जब अपीयर हुआ, तो पहला जो चीज़ ब्रह्मांड में जो बना वो ध्वनि, ध्वनि, वो ध्वनि ही था। वो ध्वनि से ही ये ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि हुई। और आपके शरीर भी ध्वनि आपके शरीर में है, ध्वनि ही वो शक्ति है जो कि आपके शरीर को जोड़ के रखा है, या ब्रह्मांड को जोड़ के रखा है, रोक के रखा है। वो ध्वनि ही वो मैग्नेटिक पावर है जो सबको एक बांध के रखा हुआ है, वो ध्वनि है। तो पहला जो साउंड वो ध्वनि है। तो ये ब्रह्मांड में ध्वनि ही ध्वनि है, इस बात को समझ लेना है। मैं एक एक चीज़ों को समझा दूंगा आपको। ध्वनि ही ध्वनि है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। तो ध्वनि जो है वो ध्वनि की भी अपनी एक आकार होती है, ध्वनि की भी अपनी एक आकार होती है। ध्वनि का आकार क्या है? वर्तुल, सर्कल, मतलब एक गोलाकार, बैलून जैसे हो गया ना गोलाकार। हम जब भी मेरे शब्द जो है आपके पास जो पहुंच रहे हैं ये गोलाकार आकार में पहुंच रहे हैं, एक एनर्जी ऐसे गोलाकार आकार में, और आप तक पहुंच के कानों में जाकर और ब्रेन सुन रहा है। कान तो सुनता नहीं है, ब्रेन सुनता है, कानों के द्वारा वो ध्वनि पहुंचती है। ये गोलाकार आकार में, तो ध्वनि जो होती है वो एक वर्तुल आकार में पहुंचती है। ब्रह्मांड की कोई भी ध्वनि कहाँ पहुंचती है? आप तक पहुंचती है। कोई भी ध्वनि कहाँ तक पहुंचती है? आप तक पहुंचती है। तो ध्वनि की आकार गोलाकार आकार होती है, वर्तुल आकार होती है, और वो ध्वनि जब भी जहाँ भी क्रिएट हो रहा है तो आप तक वो पहुंच रही है, क्योंकि आप उसको सुनते हैं तो आप तक वो ट्रैवल करके आती है। सारी ब्रह्मांड की ध्वनियाँ यात्रा कहाँ कर रही है? आपको लक्ष्य बनाकर ही यात्रा कर रही है, वो आप तक पहुँचती है सारी ध्वनियाँ। अब दूर से ध्वनि अभी सुने तो आप तक पहुँच रही हो, आप उसे सुन रहे हैं ना ध्वनि। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ध्वनि आपको क्यों सुनाई देता है? ध्वनि आपको क्यों सुनाई देती है बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे अपनी दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को कभी नहीं सुन सकती है। हेलो, ध्वनि मतलब साउंड। एक साउंड दूसरी साउंड को कभी नहीं सुन सकती है। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को नहीं सुन सकती है। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो ध्वनि शून्य है, ध्वनि शून्य मतलब साइलेंस, ध्वनि रहित, जो जहाँ ध्वनि नहीं है अंदर में, वही सुन सकता है ध्वनि को। और एक चीज़ें समझ ले आप, कई बातों को समझना है। ध्वनि है ये कैसे आपको पता चल रहा है, या ध्वनि जो बन रही है ये भी कैसे पता चल रहा है? ध्वनि से पहले क्या है? साइलेंस। साइलेंस मतलब शून्य, शांति, साइलेंस है। उस साइलेंस से ही तो ध्वनि बना, तभी तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ध्वनि भी है। अगर साइलेंस नहीं है तो ध्वनि के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? जैसे आपकी ज़िंदगी में दुख होता है और दुख के बाद सुख होता है, तभी तो आप अनुभव करते हैं कि दुख भी होता है, सुख भी होता है। तो ध्वनि के बारे में आपको कैसे पता चल रहा है? जब भी ध्वनि क्रिएट होता है तो साइलेंस से क्रिएट होता है। पहले साइलेंस है, हमने देखिए ऐसे मैंने बजाया, अभी साइलेंस था, ऐसे बजाया तो एक ध्वनि क्रिएट हुई, तो साइलेंस से क्रिएट हुई और ध्वनि पहुंची, और वो ध्वनि फिर साइलेंस में समा गई, वो खत्म हो गई, ट्रैवल की कहीं तक। तो आपके अंदर में एक ध्वनि शून्य केंद्र है, शून्य केंद्र है जहाँ पे कोई ध्वनि नहीं है, आपके ही अंदर है, जस्ट इनसाइड यू, ध्वनि रहित केंद्र है। इसलिए आप ध्वनि को सुन पाते हैं, नहीं तो सुन नहीं पाते। कि ध्वनि और साइलेंस ये दोनों का होना जरूरी है, तभी सिर्फ ध्वनि ही ध्वनि रहेगा तो कौन किसको सुनेगा? साइलेंस की भी होना ज़रूरी है, तभी तो वो साइलेंस में से हम ध्वनि को कैच करते हैं। तो आपके अंदर में ध्वनि शून्य एक केंद्र है, इसीलिए आप ध्वनियों को सुनते हैं और ध्वनियाँ आप तक पहुँचती है। और वो जो ध्वनि शून्य जो केंद्र है वही आत्मा की केंद्र है, वही महाशून्य की केंद्र है, वही ग्रेट वॉइड है आपके अंदर में, वही परमात्मा की केंद्र है जो ध्वनि आप तक पहुँचती है, आपके अंदर है। देखिए मैं कितने एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि आपके अंदर में केंद्र है, तभी आप ध्वनि को सुनते हैं। और वो ध्वनि रहित, ध्वनि शून्य केंद्र है, तभी आप ध्वनियों को सुन पा रहे हैं। इतने लॉजिक भी दे रहा हूँ आपको, और ध्वनियाँ आप तक ट्रैवल करके आ रही है। और ध्वनि क्या है? वो एनर्जीज है। ध्वनि, जितनी सारी ध्वनि है क्या है? एनर्जीज है। तो कह रहे हैं कि ध्वनि के केंद्र में स्नान करो। तो केंद्र समझ में आ गया। एक तो केंद्र आपके अंदर ध्वनि रहित, ध्वनि शून्य केंद्र है, उस केंद्र में आप रहो, जाओ, और ध्वनि जो भी आ रही है वो उसको समझो कि ये ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जीज, साउंड्स आर एनर्जीज है। वो सारी एनर्जीज मुझ तक ट्रैवल करके आ रही है और मैं स्नान कर रहा हूँ। स्नान मतलब आई एम हैविंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ इन द साउंड्स, और आई एम हैविंग अ बाथ इन द एनर्जीज ऑफ द साउंड्स। शब्दों की ऊर्जाओं में मैं स्नान कर रहा हूँ।
आई एम हैविंग अ बाथ इन द एनर्जीज ऑफ द साउंड्स। क्लियर है? जितने शब्द आ रहे हैं ये एक चमत्कारी है, इसमें ये अपने आप में एनर्जी है जो आप तक आ रहे हैं। और आप तक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप ध्वनि शून्य हो, इसीलिए आप तक क्यों टारगेट करके आ रहे हैं। क्योंकि ध्वनि का लक्ष्य होता है जो जहाँ पे वो ध्वनि शून्य है, साइलेंस ही लक्ष्य होता है, वहीं पे पहुंचना लक्ष्य होता है ध्वनि का भी। देखिए ध्वनि किस प्रकार से शक्ति है, ताकत है, एक ऊर्जा है। मुझे एक बात याद आ रही, कहीं पे मैंने पढ़ा था ये, तो कोई विदेश में, कोई एक देश में बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ में जा रहे थे, बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ जा रहे थे और उनको एक ब्रिज पे पार होना था। दे हैड टू गो अक्रॉस द ब्रिज, उन लोगों को एक ब्रिज से गुजरना था। उस वक्त वहाँ के कैप्टन ने उन लोगों को कहा तुम सब जाओ, पार हो, और एक साथ में उनके जाने के लिए ऑर्डर दिया। और सब, आपको पता है आर्मी सोल्जर सब बूट पहने हुए रहते हैं, हैवी बूट पहनते हैं वो लोग, क्योंकि उनको जहाँ तहाँ दौड़ भाग करना पड़ता है। तो सब बूट पहने थे और उस ब्रिज पे उन्होंने लाइन से बहुत सारे सोल्जर्स इधर से एक लाइन से, इधर से एक लाइन से, एक ही साथ पैर को उस ब्रिज पे रख रहे हैं। मतलब धम धम धम, सबका पैर एक साथ में ऊपर उठ रहा है, सब एक साथ में नीचे गिर रहा है। तो कमांडर ने जैसे ऑर्डर दिया जाने के लिए, वो वैसे ही जा रहे थे। तो वहाँ पे एक साथ में एक लय में ध्वनि सृष्टि हो रही है। तो सिर्फ आर्मी सोल्जर्स के पार होने की वजह से वो ब्रिज फट गई, ध्वनि से। ध्वनि ये ऊर्जा है, ध्वनि से आपका कलेजा फट सकता है, आपका बॉडी फट सकता है। बम जब ब्लास्ट करते हैं, एक तो ध्वनि होता है ना जो कि आता है फाड़ देता है। तो ध्वनि से एक साथ क्रिएट हुआ बूट के, आर्मी जो थे सोल्जर्स, उनके बूट से ध्वनि क्रिएट होकर ब्रिज फट के टूट के खत्म हो गया ब्रिज, वो धंस गया ब्रिज। तो ध्वनियों में इतनी शक्ति है, आप ध्वनियों को ऐसे ही मत समझे। जैसे आपके अंदर की डेवलपमेंट होगी, सब समझ धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जब भी ध्यान में बैठेंगे, कोई भी जब ध्वनि आ रही है आप तक, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। उस जगह में सोचना है कि मैं ध्वनि की केंद्र में स्नान कर रहा हूँ, मैं ध्वनि रहित शून्य केंद्र में हूँ और मुझ तक ध्वनि आ रही है और ध्वनि मुझ पर बस बारिश की तरह बरस रही है और मैं स्नान कर रहा हूँ। यानी ऊर्जाएँ आ रही है और ऊर्जाएँ से मैं भर रहा हूँ। जितनी ध्वनि आ रही है उतने में ऊर्जा से भर रहा हूँ, एनर्जी से भर रहा हूँ, और मेरे शरीर और एनर्जी होते जा रहा है, एनर्जी होते जा रहा है। शरीर की भान नहीं, पूरे एनर्जी से भर रहा है। और आप देखेंगे कि पूरे एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होने लग जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि आप जैसे ही अनुभव करेंगे कि ये ध्वनि जो है एनर्जी है, मुझ में आ रहा है और मैं एनर्जी के केंद्र में स्नान कर रहा हूँ और मैं भी पूरे अंदर से एनर्जी होते जा रहा हूँ, मैं शून्य के केंद्र में ध्वनि रहित होकर कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड की जो पूरी एनर्जी जो है, जो ध्वनि है, उसके साथ आप एक होने लग जाएंगे। पूरे ये शरीर का भान ही नहीं रहेगा, एक ऊर्जा की भान हो जाएगा और अंदर में शून्य की केंद्रित पे रहना ही है, साक्षी बनकर ध्वनि को बस एनर्जी के रूप में अनुभव करना है। समझ गए? अब आगे कहते हैं कि दोनों उंगलियों को अपने दोनों कानों में ऐसे इस तरीक़ा से, आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बंद कर लीजिए। कान का जो ये पॉइंट होता है, ऐसे बंद करके आप लोग एक बार बंद करके अभी देखेंगे। रुकिए, पहले समझ लीजिए। वो कहते हैं क्या, दोनों उंगलियों को कानों में डालकर नादों के नाद, अनाहद नाद को सुनो और परम सत्य को उपलब्ध हो जाओ। मतलब हमारे, वो कहते हैं कि उंगलियों को डालकर नादों के नाद, अनाहद नाद को, तो आप समझते हैं नादों का नाद क्या है? अनाहद नाद। नाद मतलब, नाद का मतलब भी होता है ध्वनि, साउंड। लेकिन ये साउंड कैसी साउंड, वो समझ लेना है। जब हम कान बंद करेंगे तो मैं आपको जब कहूँगा तो आपको सुनाई देगा वो। ये साउंड जो है, जो आज वैज्ञानिक ने खोज करके निकाल दिया है, जो कहते हैं ना पूरे ब्रह्मांड की एक अपनी साउंड है, एक ध्वनि है जो सबको सुनाई नहीं देता है। या सूर्य की एक ओम का जो ना एक साउंड है, ये साउंड अनक्रिएटेड साउंड है। अनक्रिएटेड, इसकी कोई, इस साउंड की कोई जन्म नहीं हुई, ये पहले से है, हमेशा से है और ये सबको सुनाई नहीं देता है। जो योगी लोग होते हैं
जो लोग सत्य की उपलब्धि कर लिए हैं या उसके लगभग होते हैं, कोई ऐसी साधना के ओर से जा रहे हैं, कई महीनों तक सुनने की प्रैक्टिस की है तो उनको सुनाई देता है, या जो पूर्ण लिबरेटेड हो जाते हैं उनको ये ध्वनि पूरा सुनाई देती रहती है, पूरा तेज सुनाई देती है। ये ध्वनि आसपास के लोग हैं उनको सुनाई नहीं देती है, ये एक आंतरिक ध्वनि है। तो इसी को नादों के नाद, एक तो नाद ये जो बाहर के जो साउंड आ रहे हैं, बाह्य साउंड, ये जो बाह्य जो ध्वनि आ रही है, एक तो उन्होंने माध्यम बता रहे हैं कि बाह्य जो ध्वनि आ रही है वर्तुल आकार में एनर्जी रूप में, इसकी केंद्र में स्नान करो। तो दो उन्होंने बताया उपाय कि एक जो बाह्य रूप से जो ध्वनियाँ आ रही है उनके सेंटर में तुम हो और स्नान कर रहे हो, मानो कि किसी जल प्रपात के अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो। और दूसरी क्या बोल रहे हैं, नादों के नाद अनाहद नाद, ये हमारे अंदर सुनाई देता है, अभी सुनाई नहीं दे रहा है, ये आपको अंदर सुनाई देगा। और नादों का नाद अनाहद नाद, अनाहद नाद वही ओंकार की ध्वनि या अनक्रिएटेड साउंड, वो साउंड सुनाई देता है। उस साउंड को सुनते 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 एक दिन आप इस साउंड के परे चले जाएंगे और उपलब्ध हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग सब बंद करें और देखें आपके अंदर में एक साउंड सुनाई दे रहा है, वही नादों का नाद अनाहद नाद है। वो अनाहद नाद, अनाहद नाद मतलब ये अनंत साउंड है, कभी रुकता नहीं है, इसकी कोई सृष्टि होती नहीं है। बंद करें, फुल्ली पूरा क्लोज। ठीक है, खोल दें। अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है आपको भी, थोड़ी देर में ही। अभी ये जो बाहर की ध्वनि आ रही है ये बाह्य ध्वनि है, इसकी वाला पहली लाइन में बताया, ये नादों की नाद अंदर की ध्वनि है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीकर लगा लेते हैं एक, और वो बाहर की साउंड ना आए और अंदर की ही साउंड सुनाई दे, उसको सुनकर ध्यान करते हैं, उसी को सुनकर ध्यान करते हैं। समझ रहे हैं? इसी साउंड को संदीप मस्तेरी जी एक अपने सेशन में क्या कहे थे, द साउंड ऑफ साइलेंस। और बहुत सारे लोग स्पीकर लगाकर उसको सुनते हैं। इसको सुनते 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 आप वो जो परम को उपलब्ध हो जाएंगे, सत्य की उपलब्धि हो जाएगी। तब बाद में आपको क्या होता है, इसको सुनते सुनते कुछ लोग तो बिना उपलब्धि का भी बहुत उसके नज़दीक होते हैं, तो सुनते सुनते उस ध्वनि को सुनने लग जाते हैं बिना कान को बंद किए हुए भी। जैसे अभी मैं हूँ, मैं अभी ध्यान दूँ तो मुझे अभी सुनाई दे रहा हो ध्वनि, और बहुत तेज़ से। तेज़ मतलब ये जो बंद किया हूँ ना, जो बंद करके जो सुनाई दे रहा है, इससे भी ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। साउंड जैसे ध्यान दे तो सुनाई देता है। यही अनाहद नाद है। समझ रहे? ये अनाहद नाद है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, सुषुम्ना नड़ी से वो प्रवाहित हो जाती है शक्ति, सारे चक्रों को जागृत होती है, सहस्त्रार चक्र खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है, कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म में प्रवेश कर जाती है। बाद में सेल्फ रियलाइज हो जाता है, मतलब स्वयं को जब जान लेते हैं, पूरे अपनी सिस्टम को जान लेते हैं आप, तब ये ध्वनि पूर्ण रूप से आपको सुनाई देती है, अनाहद नाद। और कुछ लोग इसको ओंकार की ध्वनि कहते हैं। गुरु नानक को जब उपलब्धि हुई, जब वो इनलाइटेंड हुए, तो पहले गुरु नानक को ये ध्वनि ही सुनाई दी, ओंकार की ध्वनि। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार शतनामों कहते हैं, क्योंकि उनको पहले यही ध्वनि सुनाई दी। तो ये समझ में आ गया ध्वनि से संबंधित ध्यान की विधि। आपको दो बताया हमने, एक तो बाहर की जो ध्वनि आ रही है उनको भी आप सोचना है कि ये ध्वनि एनर्जीज है, मुझ तक आ रही है, मैं ध्वनि शून्य केंद्र हूँ और ये मैं उसके ध्वनियों में स्नान कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ बाथ, ये बाह्य ध्वनि। और कभी कभी मन को स्पीकर्स को खरीद के अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि साउंड बंद हो जाए, या बंद करके भी आप ध्यान कर सकते हैं 2 मिनट 4 मिनट। नहीं तो आप ध्यान में ऐसे बैठे हैं तो ध्वनि को भी आज जब भी ध्यान करें, जैसे आज ही ध्वनि आ रही है, इन सारे ध्वनियों को ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपने आप को ऊर्जावान तरह से शून्य केंद्र में पहुँच के, सब ध्वनि ऊर्जा है, मुझ तक ट्रैवल करके आ रही है, ऊर्जाओं को ध्वनि के केंद्र में स्नान कर रहे, ऐसा कन्वर्ट कर लेना है अपने आप को। ठीक है, ठीक है, नमस्कार। अब हम जो करेंगे, अब हमारी कुछ सीक्रेट ट्रेनिंग्स होगी, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, हम ध्यान में जाएंगे, थोड़े से गाइडेड ध्यान करेंगे। तो ये हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं पब्लिकली, ये सारी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं।
जब समय आएगा कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग में या ऑफलाइन में ही ये सीक्रेट चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। तो अभी हम ध्यान करेंगे, तो इसलिए वीडियो आप लोग अभी ऑफ कर दें।